तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ठीक है, इनके देखेंगे क्या है। सबसे पहले ग्रेडियंट कुछ नहीं होता है, डेल फाई होता है। ये नॉर्मल जैसे याद हो, ग्रेडियंट कुछ नहीं होता है, डेल फाई होता है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई। ठीक है, फिर होता है डाइवर्जेंस होता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ इस डेल डॉट एफ। ठीक है, याद है ग्रेडियंट स्केलर के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे स्केलर इसको बोलते हैं, स्केलर है ये। और डाइवर्जेंस और कर्ल हमारे वेक्टर के लिए होते हैं, इसलिए यहाँ पे एफ लिखा है, वेक्टर होगा ये हमारा। ठीक है, डाइवर्जेंस कुछ नहीं होता है, डेल डॉट एफ वेक्टर। ठीक है, और डेल डॉट फाई हमारा ग्रेडियंट होता है, सिंपल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कर्ल क्या होता है। ठीक है, कर्ल की हमें देखना है यहाँ पे, कर्ल के लिए हमें क्या देखना है यहाँ पे, डेल क्रॉस एफ हो जाता है कर्ल क्या हो जाता है, डेल क्रॉस एफ। ठीक है, कर्ल हमारा होता है डेल क्रॉस एफ। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट कैसे हमारा होता है। ठीक है, यहाँ पे कर्ल लिखा है, ठीक है, कर्ल डॉट एफ। तो डिटर्मिनेंट हमें पता है, हमने 11th-12th में पढ़ा था। ये डेल हमने लिखा, पहले तो हमें ये देखो डेल क्या हुआ, डेल हमने ये लिख दिया है सिंपली। ठीक है, और एफ वेक्टर, ये कोई एफ वेक्टर है हमारा। ठीक है, वेक्टर है, आई जे के दिया, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्या होता है, उसे डेल के फॉर्म में लिख लो। डेल के फॉर्म में लिखने में क्या है आपको याद रखना, आई जे के, ये तो हमें पता ही है। यहाँ पे आपको एक्स रखना है, डेल अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे अपन को रखना है डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे अपन को रखना है डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और ये F1 F2 F3 यहाँ से आएंगे। ठीक है, जो हमारा गिवन वेक्टर होगा उसका जो आई के साथ जो होगा वो हमारे आई के नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा गिवन जे मतलब एफ वेक्टर रहेगा उसमें जो जे के साथ जो होगा F2, वो हमारा F2 यहाँ आ जाएगा जे के नीचे, और के नीचे F3 ऐसे। ठीक है, तो कर्ल हमारा ये हो जाता है। इसको मैं एक बार आपको पता होगा कैसे इसे सॉल्व करते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये आई आएगा। ठीक है, जब हम आई का करते हैं तो आई यहाँ आया। ठीक है, और आई के साथ क्या जाता है, दिस इंटू दिस। ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, आई जब लेते हैं तो ये और ये नहीं लेते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इंटू दिस, मतलब डेल अपॉन डेल वाई F3 माइनस टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ F2, ये अपन को इसके साथ करना है तो F2 ऊपर हो जाएगा, नीचे डेल जेड हो जाएगा। ठीक है, ये आई के साथ, जे के साथ डिफ़ॉल्ट माइनस आता ही है, इसके साथ हमें ये और ये वाला छोड़ देना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स हमारा F3। ठीक है, एंड दिस माइनस हो जाएगा इससे। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल जेड F1। ठीक है, एंड देन उसके बाद प्लस करेंगे हम की कैप के साथ हम ये वाला नहीं लेते, इन दोनों से मल्टीप्लाई करो और इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो F2 हमारा आ जाएगा, F2 विल बी F2 इंटू ये डेल अपॉन डेल एक्स माइनस, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई F1। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा गंदा लिख गया ये नीचे। ठीक है, ये हमारा ऐसा हो जाता है, ये बनेगा कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, क्या है हमारा कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ क्या होता है, डेल क्रॉस एफ, यही है। ठीक है, डेल क्रॉस एफ लिखा, डेल ये लिखा, एफ वो लिया, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा, ये आगे कर। ठीक है, तो अभी तक हमने ग्रेडियंट देख लिया। ग्रेडियंट क्या होता है हमारा, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट किसी भी फंक्शन का फाई दिया है, इसका मतलब डेल डॉट फाई, डॉट नहीं सॉरी डेल फाई। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा है, ये डेल फाई। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट एफ वेक्टर। कर्ल क्या होता है, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर ये स्केलर रहता है। ठीक है, यहाँ पे कोई डॉट नहीं रहता, बस डेल ऑपरेटर रहता है, जो ये नॉर्मली है, एक्चुअली नॉर्मली जैसा सेम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे हम यहाँ पे ना। सॉरी, आगे बढ़ने से पहले हम आपको सोलेनोइडल और इरोटेशनल वेक्टर भी बता देते हैं। यहीं पे सोलेनोइडल कुछ नहीं है, सोलेनोइडल क्या है, डाइवर्जेंस जीरो होता है तो उसे सोलेनोइडल बोलते हैं, याद रखना है। डाइवर्जेंस जीरो है तो क्या सोलेनोइडल होगा, वो डाइवर्जेंस जीरो है तो सोलेनोइडल, और इरोटेशनल है तो इसका मतलब क्या है, कर्ल जीरो है। ठीक है, कर्ल जीरो होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इरोटेशनल बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे आएगा। ठीक है, सॉल्विंग में काम आएगी। देन और ये एक और चीज़ है यहाँ पे, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल भी होता है, तो कुछ नहीं होता है, ये होता है हमारा वेक्टर पोटेंशियल कंजर्वेटिव, यही होता है स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, और इसी को वेक्टर पोटेंशियल बोल सकते हैं हम ना। तो डेल फाई ये होता है, ये आगे आएगा, ये चीज़ याद रखिए। सोलेनोइडल कब होता है, जीरो, सोलेनोइडल यानी कि डाइवर्जेंस जीरो, इरोटेशनल यानी कि कर्ल जीरो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ग्रेडियंट का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट का अगर क्वेश्चन कैसा आता है तो हमें कैसे करना है, तो
स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दिखाता हूँ अच्छे से। ये तो अब हमें देखना है यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, ये हमें फाइव गिवन है और ग्रेडियंट करना है फाइव का। तो हमें पता है ग्रेडियंट ऑफ फाइव मतलब ग्रेडियंट, किसी का भी ग्रेडियंट क्या होता है उसका डेल, और वो जो हमें दिया है स्केलर उसके साथ हमें डेल ऑपरेट कर देना, ऑपरेटर लगाना है। ये हमने डेल ऑपरेटर लगाया सिंपली, तो ये 5 इंटू हो जाएगा, 5 इसमें जाएगा, 5 इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, और 5 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे तो अंदर डाल दी है, और सिंपली फिर हमें क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो x का डिफ्रेंशिएट हम कर देंगे, तो ये इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3x² वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। जब y के साथ इसको करेंगे तो ये y हो जाएगा हमारा, तो 1 हो जाएगा, तो x³ z², ठीक है। और ये z वाला आप टर्म देख पा रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये z वाला टर्म है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है ये, तो z के साथ बस होगा स्क्वायर है ये, z के साथ बस होगा तो 2 बाहर आएगा और z की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे किया नहीं, शायद ये गलत कर दिया है थोड़ा सा, तो ये जो 2, ठीक है, 2z हो गया ये, और बाकी ये एज इट इज़, ठीक है। हमें 0.11 पे निकालना था, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पर पुट कर दी थी। हमारा का ग्रेडियंट इस पॉइंट पे कैसे निकाला, सिंपल कैसे निकाला ग्रेडियंट, डेल ऑपरेटर बस कर दो उसके साथ डेल ऑपरेटर कर दो, ठीक है। और जिस पॉइंट पे बोला तो पॉइंट हमने वो पुट कर दिया, तो ये हमसे ग्रेडियंट निकालते अब आ जाएगा, ठीक है। डेल ऑपरेटर ही सिंपल लगाना, कुछ नहीं करना आपको, डेल ऑपरेटर ही लगाना है और कुछ नहीं करना। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है प्रूफ द वेक्टर, ठीक है। ये जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं करवा रहा हूँ। तो आप ध्यान से करिएगा, देखिएगा, समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, प्रूव द वेक्टर बोल रहा है, प्रूव द वेक्टर v, ठीक है, इस सोलेनोइडल। अब सोलेनोइडल क्या होता है हमें पता है, सोलेनोइडल क्या होता है, सोलेनोइडल होता है जब डाइवर्जेंस हमारा जीरो हो जाता है। सोलेनोइडल क्या होता है, जब डाइवर्जेंस हमारा जीरो हो जाए, ठीक है। वेक्टर का डाइवर्जेंस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ f क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ हमने बताया था डेल डॉट वो वाला वेक्टर जो हमें गिवन है, मतलब f वेक्टर जिसका हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, तो डेल डॉट f, ठीक है, डेल डॉट f किया हमने, ये जीरो आएगा। तो डेल डॉट f कैसे करना है, देखो ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, गिवन वेक्टर है, f वेक्टर हमारा यही है, ठीक है, ये हमारा f वेक्टर है, ठीक है। ये हमने f वेक्टर के साथ ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे, f वेक्टर के साथ ये f वेक्टर हमने लिखा है यहाँ पे, ये f वेक्टर आया, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम डेल के साथ, ठीक है। तो ये डेल हमारा ये है, ये हमारा डेल है, तो i के साथ i जाएगा, ठीक है, i के साथ i जाएगा, ठीक है। तो ये और ये बचा, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये और ये आएगा, ठीक है, j के साथ j, डॉट प्रोडक्ट में वही का वही बस आता है, i के कोफिशिएंट i के साथ आएंगे और j के साथ j, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। एंड z के साथ k के साथ सॉरी ये आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ आ गए। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये तो हमारा सिंपल हो जाएगा सॉल्व। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखना आप जीरो आएगा, कैसे जीरो आ रहा है, तो ये x के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, x का कोई टर्म ही नहीं है तो जीरो आ गया। ऐसे यहाँ पे y के साथ करेंगे तो यहाँ पे y का कोई नहीं है तो जीरो आ गया, ठीक है। ऐसे z के साथ करेंगे तो z का कोई टर्म ही नहीं है तो जीरो आ गया, तो ये जीरो आ गया, डाइवर्जेंस जीरो हो गया। डाइवर्जेंस जीरो है, अगर वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा सोलेनोइडल, ठीक है। एक चीज़ मैं और ऐसे नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ग्रेडियंट स्केलर के लिए फाइंड किया जाता है और डाइवर्जेंस और कर्ल वेक्टर के लिए ही होता है, ठीक है। डेफिनेशन एक बार पूछी गई है तो मैं सोचा था थोड़ी सी डेफिनेशन आपको और बता दूं। डेफिनेशन एक ही बार पूछा है, पता होनी चाहिए। ग्रेडियंट यानी क्या होता है, जब स्केलर में वेरिएशन होता है, जब स्केलर में वेरिएशन होता है किसका, डिस्टेंस के साथ जब वेरिएशन होता है स्केलर में, उसे ग्रेडियंट बोलते हैं। और यदि वेक्टर में वेरिएशन हो रहा है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उसे कर्ल और डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये पता होना चाहिए थोड़ा सा, एक बार डेफिनेशन बस पूछी तो मैंने कहा बता देता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रूफ करना है वेक्टर v क्या है, इरोटेशनल, ये वेक्टर इरोटेशनल है। इरोटेशनल में हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ल निकालना पड़ेगा, ठीक है। कर्ल ऑफ वेक्टर v जो कि क्या होता है, डाइवर्जेंस क्रॉस v, ठीक है, डाइवर्जेंस क्रॉस v, ठीक है, डाइवर्जेंस बोलो डेल क्रॉस v, ठीक है, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। कर्ल ऑफ v क्या होगा भाई, डेल क्रॉस v, ठीक है। तो डेल क्रॉस v कैसे करना है हमने बोला था आपको, पहले बढ़िया अपन डिटर्मिनेंट टाइप का बनाएंगे, ठीक है। मैं ऐसा डिटर्मिनेंट बनाया, i ऊपर j ऊपर k ऊपर, ठीक है, और i के साथ डेल अपॉन डेल x, नीचे j के नीचे डेल बाय डेल y, k के नीचे डेल अपॉन डेल x। ये हमारा होता था f1, ठीक है, तो ये हमारा f1 है, f1, ये f2 था याद रखिएगा, और ये f3 था, ये f1 f2 f3 आ गया। f1 हमारा i के नीचे जाता है तो ये f1 हमारा i के नीचे आ गया है, ठीक है। f2 हमारा j के नीचे आ गया है और f3 हमारा
के नीचे आ गया। ठीक है, अब हम इसे ओपन कर देंगे जैसे हमने वहाँ पे ओपन करते बताया था आपको। ठीक है, तो जब ये देखो इसको मैं आपको सॉल्व करके अच्छे से बताता हूँ कि कैसे ये हमारा अच्छे से सॉल्व होगा। देखिए सॉल्व करते हैं, यदि हम इसको एक बार अच्छे से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ये डिटरमिनेंट हम लिख लेते हैं, आई है। ठीक है, मैं डिटरमिनेंट लिख लेता हूँ थोड़ा सा, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। ओके ठीक है, यहाँ पे मैं F1 F2 F3 लिखना है, तो F1 हमारा ये दिख रहा है हमको, F1 ये है, तो साइन वाई जेड। ये हमारा F2 है, तो ये हम लिखेंगे x cos y माइनस जेड, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस F3 x माइनस वाई। ये हमें फाइंड करना है, आई क्या निकालेंगे हम। ठीक है, एक बार हमको निकाल के इसलिए दिखा दे रहे हैं कि कहीं दिक्कत जा रही हो आपको तो आप देख लीजिएगा, वैसे नहीं जाएगी दिक्कत। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया x माइनस वाई। ठीक है, और माइनस किया डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, x cos y माइनस जेड। ठीक है, ये हमारा i के साथ आया। ठीक है, j के साथ होगा तो माइनस j का हम निकालेंगे, तो j का क्या आएगा हमारा यहाँ पे, ये वाली रो हम छोड़ेंगे, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस, साइन वाई जेड। ठीक है, ये हो गया, और हम k करेंगे प्लस k का। ठीक है, तो k कैसे आएगा हमारा, k देखिएगा, k में ये नहीं होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो k में हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई, तो डेल अपॉन डेल एक्स कॉस वाई माइनस जेड माइनस डेल वाई साइन वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है सिंपली। तो ये देखो यहाँ y है, इसके साथ डिफ्रेंशिएट कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि x ऐसा कॉन्स्टेंट रेट होगा। इसके साथ -1 होगा, तो ये i हमने लिखा, यहाँ -1 लिखा, फिर हमने लिखा माइनस यहाँ पे, ये यहाँ पे कोई z की टर्म ही नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करने का, ये ज़ीरो, ये हो जाएगा कितना -1। ठीक है, ये सॉरी ये z के साथ z हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 निकल के आएगा। ठीक है, ये हो गया i के साथ। j के साथ कैसा करना है, ठीक है, तो ये देखते हैं x का डिफ्रेंशिएट विद x 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 आ गया, y के साथ 0 हो जाएगा तो कुछ नहीं है। ठीक है, फिर माइनस z का साइन y के साथ क्या हो जाएगा, z का साइन y के साथ हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, और z का z के साथ हो जाएगा 1। ठीक, उसके बाद हम आएंगे k में, ये k का हम देखते हैं, तो ये x का बस होगा, cos y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और z का 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आएगा, माइनस y का करेंगे डिफरेंशियल साइन का cos हो जाता है, cos y, और z का 0। ये आ गया हमारा कर्ल है। ठीक है, हमने निकाली, तो -1 ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। ठीक है, माइनस j ये भी 0 हो गया, देखिए आप। ठीक है, ये भी j के साथ 0 हो गया, ये i के साथ ये 0 हो गया। ठीक है, और ये भी 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें रोटेशनल बताना था, तो देखो अपने आप 0 आ गया। ठीक है, रोटेशनल यानी क्या बोला था मैंने, कर्ल क्या हो जाएगा, CURL, कर्ल ऑफ जो भी वेक्टर है, जैसे कर्ल ऑफ f हो जाएगा, ये हो जाता है 0, मतलब डेल क्रॉस f 0 आया है, सिंपली कर दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे हमें सॉल्व करना रहता है एक्चुअली कर्ल वाले प्रॉब्लम्स है ना, मतलब कर्ल को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको बता दिया अभी यहाँ पे। चलिए तो हम आगे चलते हैं, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कैमरा ठीक कर रहा था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल ही है, अब आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ही है, तो अभी है ना, डिटरमाइन द कांस्टेंट ABC सो दैट द वेक्टर इज इरोटेशनल की कंडीशन निकाल लीजिए। ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट पे ये भी फोकस करेंगे। ठीक है, ये नीचे वाला भी हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। फर्स्ट वाला पार्ट में हमें बस करना है ABC निकालना है, और इरोटेशनल है तो कंडीशन लगा लो इरोटेशनल की कंडीशन क्या होती है, कर्ल हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, ये हमने पुट किया, यहाँ पे हमने ये सब कुछ पुट कर दिया है, ये हमने जैसे बताया था आपको। ठीक है, ये F1 आया। ठीक है, F1 हमको यहाँ पे पुट किया, F2 हमने यहाँ पे पुट किया, F3 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये डेल x ये वाला तो हमें पता है, इसको हमने ओपन किया। ठीक है, जब हमने इसको ओपन किया, जैसे हमने पिछले अभी बताया था, पहले सॉल्व करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सॉल्व करके ये। ठीक है, ये ऐसा सॉल्व आ करके आ गया। अब ये हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए A B और C की, कैसी वैल्यू चाहिए कि 0 हो जाए कर्ल। तो ये इसको हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो 0 कब होगा, जब C हमारा -1 होगा। ये कब होगा 0, जब A हमारा 4 हो जाएगा। ये देखिए A हमारा 4 हो गया। और B कब 0 होगा, जब ये 2 हो जाएगा। तो हमने A B
और सी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। ए बी सी की ऐसी वैल्यू निकाली है कि ये जो हमारा वेक्टर हो गया ये इरोटेशनल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एफ वेक्टर, ठीक है। अब अगर एफ वेक्टर इरोटेशनल बनाना तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, है ना। एंड देन हमारे एफ वेक्टर, आगे वाला जो पार्ट था इसमें वो हम करते हैं। ये पूछा जाता है, मतलब जब कभी भी अगर इरोटेशनल और इसकी बात आएगी तो ये पूछता ही है। तो जो दूसरी चीज़ वो पूछता है अधिकतर इसके साथ रोटेशन के साथ अधिकतर पूछता है स्केलर पोटेंशियल फंक्शन बताइए या वेक्टर पोटेंशियल फंक्शन बताइए। तो ये मैं आपको बताता हूँ स्केलर पोटेंशियल क्या होता है और वेक्टर पोटेंशियल अगर आ जाए तो हमें क्या करना है। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक दो चीज़ याद रखनी है। और वो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, आपको इतना सब कुछ बड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा क्या सॉल्व, कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। स्केलर अगर बोलता है स्केलर पोटेंशियल निकालना तो कोई ये वाली चीज़ याद रखनी है। ये क्या बोलता है, हमें एक्चुअली एक ऐसा वेक्टर निकालना है, ये फाई निकालना है, कोई वेक्टर निकालना रहेगा। वो वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, गिवन वेक्टर जो हमें दिया था, जो हमने एफ वेक्टर अभी निकाला ना, इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर दिए, रोटेशनल वाला वेक्टर अभी हमने निकाला, उस वेक्टर के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट करना है इसका, ये याद रखना है। डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है हमको, है ना। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये डी फाई है, ठीक है, डी फाई है, कोई भी ऐसी डी फाई चीज़ हमें निकालनी है, एक्चुअली फाई निकालना है एक्चुअली हमको, है ना। स्केलर पोटेंशियल फंक्शन या वेक्टर कुछ दिया है, वेक्टर पोटेंशियल बोल रहा है, स्केलर पोटेंशियल तो हमें फाई निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो गिवन वेक्टर रहेगा उसके साथ हम डॉट कर देंगे इसका, ठीक है। तो इसका हमने डॉट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा देखिए, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा वेक्टर, ठीक है, ये हमारा एफ वेक्टर था, ठीक है। इसके साथ हम ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इसके साथ, ये तो ये आई के डी एक्स किसके साथ जाएगा, बस आई के साथ जाएगा, तो ये आ गया डी एक्स आई के साथ, ठीक है। और डी वाई किसके साथ जाएगा, जी के साथ, तो ये हो गया, ठीक है। डी जेड किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, ठीक है, के साथ, तो ये के का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है आगे, उसके बाद देखते हैं हम। तो हमें यहाँ पे डेल फाई निकालना था, ठीक है, फाई निकालना था वेक्टर, ये हमने किया, ठीक है। और ये यहाँ पे ये हमने बता दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी एक्स इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, डी वाई को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, डी जेड को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये हमारा लंबा चौड़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब देखो, जो टर्म जिसके साथ है ये इसका इंटीग्रेशन जो कर सकते हो आप, ये कर लोगे आप, ठीक है, ये भी आप कर लोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। बट जहाँ पे दो एक साथ, जहाँ पे टर्म ही नहीं है, जैसे ये डी एक्स है बट यहाँ पे एक्स की कोई टर्म नहीं है, उसको आप उनको अलग लिखिएगा, इसको अलग लिखा है, इसलिए हमने इसको भी अलग लिखा है। देखिए वाई नहीं है हमारे साथ, यहाँ एक्स नहीं है, ठीक है, यहाँ जेड नहीं है, यहाँ पे वाई नहीं है, यहाँ पे भी जेड नहीं है, ठीक है, टर्म नहीं है उसके साथ। जैसे इसके साथ टर्म है, डी एक्स के साथ एक्स है, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इसको आप कर दो, ठीक है, और इसको आप कर दो। तो यहाँ पे ये तो अपन ये 3 टर्म कर लिए हैं, ठीक है, ये 3 टर्म हो गई। बाकी की टर्म में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसमें डी और डी एक्स ऐसा हमें लेना पड़ता है। एक्चुअली इसमें प्रॉपर्टी ये वाली लगती है, ये याद हो आपको, डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू, प्रॉपर्टी नहीं है, सिंपली एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये हो जाता है सिंपली। तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना, इसको जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली एक्स वाई आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे उसमें यही लगाया है उन्होंने, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने ऐसे ही यहाँ पे ये किया है, इसलिए हमने इसको डी एक्स किया, फिर इसके बाद इसको किया तो डायरेक्टली ये लिख दिया, इसको करेंगे इंटीग्रेट तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको मैं लगता हूँ प्रॉब्लम जा सकती है, मैं खुद यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हुआ था, बट आप इतना तक लिख भी देंगे ना तो मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। हमें मार्क्स बटोरने जितने जितने हम बटोर सकते हैं, अगर हम थोड़ी सी इतनी सी चीज़ याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं ना। हम लिख देते हैं यहाँ पे एक बार अच्छे से फॉर्मूला, यहाँ पे डेल फाई निकालना रहता है, ये गिवन वेक्टर कुछ भी रहता है हमारा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एफ था, और डॉट हमें करना रहता है डी एक्स आई प्लस डी वाई के प्लस डी जेड, सॉरी डी वाई जे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, जे और डी जेड के, ठीक है, ये हमारा होता है, ठीक है। ये वेक्टर पोटेंशियल बोलें या स्केलर पोटेंशियल, ये हमने निकाली यहाँ पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी पिछले वाले जैसा बिल्कुल सेम है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं रोटेशनल है, रोटेशनल में हमने यहाँ पे वही 0 बता देंगे। यहाँ पे रोटेशनल बताना है तो हमें क्या निकालना है, फ्लूइड मोशन गिवन। अच्छा पूछ रहा है कि इरोटेशनल है कि नहीं है, ठीक है, तो इरोटेशनल हमें चेक करना पड़ेगा। सिंस द कर्ल ऑफ व्यू इज 0 सो दैट दिस इरोटेशन, कर्ल हमारा 0 आ जाता है यहाँ पे। ये सब हमने सॉल्व वैसे ही करेंगे सिंपली पिछली बार जैसा, ठीक है। इरोटेशनल आ गया, 0 आ गया, ये F1 F2 F3 F1 F2 F3 ये x x x
और खोल दिया, या आप समझ रहे होंगे। वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करना है, वेलोसिटी पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, सेम हम वही काम करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वेक्टर देखिए पहले, ये वी वेक्टर है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये वी वेक्टर है ना, तो वी वेक्टर के साथ डॉट कर दो, वी वेक्टर के साथ डॉट कर दो, किसका डॉट करना, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है हमको सिंपली, ठीक है। तो ये से हमें कोई वेक्टर लाना है, ये वाला, ठीक है, ये फाइल लाना है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं कैसे ला रहे हैं भाई। तो यहाँ पे जो हम ला रहे हैं, थोड़ा सा मैं कैसे खा लेता हूँ, यस, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट आप अभी कैंसिल करिए, ठीक है। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप ठीक है देख लीजिए, नहीं तो इसको अभी छोड़िए, इस अपन डायरेक्टली ये लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, नंबर लाना है हमको, ये हमने लिखा सिंपली। तो यहाँ पे वी के साथ वही डॉट प्रोडक्ट कर दिया इसके साथ, तो ये डी एक्स के साथ वी का जो आई वाला पार्ट होगा उसके साथ हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। वी का जो जे पार्ट होगा डी वाई, ये हो गया, ठीक है, ये वी का जे पार्ट था, ठीक है, डी वाई हो गया, और ऐसे ये वी का जेड पार्ट था, और ये डी जेड हो गया सिंपली, ठीक है। यहाँ पे भी हमने फिर बोला उसको आराम से अलग करिए, जो टर्म हमें दिख रही है बस वही की वही है, तो वो तो हो जाएगी हमारी, ठीक है। बाकी जो नहीं है उनको हम अलग करेंगे। फिर भी यहाँ आप देखेंगे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, और नहीं, इसको देखो ब्रैकेट में लिखा है, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है, इसको भी ब्रैकेट में, इसमें ब्रैकेट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये वाली प्रॉपर आइडेंटिटी या बोलो प्रॉपर्टी टाइप की ये लग रही है, तो ये हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको नहीं आता है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना तो कम से कम करके आएंगे अपन, है ना। मेरा है कि जितना आप पढ़ सकते हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, बट जो जो चीज़ें आप कर सकते हो, याद कर सकते हो, कर लीजिए, वहाँ कुछ आएगा, कुछ तो लिख के आएंगे हम, है ना। ये रोटेशनल अब हमें पता चल गया, अब हमें सोलिनोइडल पता चल गया, डाइवर्जेंस कल फॉर्मूला ही लिख के आ जाइए, कम से कम 7 में से 2-3 नंबर ही मिलेंगे, 1 नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ प्रूफ वाले करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रूफ वाले हैं मेन, जो आते ही रहते हैं, तो ये प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है। प्रूफ हमेशा सिंपल होता है, थोड़ी थोड़ी स्टेप्स याद रखने बस, हल्का सा, और हम इसको प्रूफ करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे वाला प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, मैं इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ आर एन इज इक्वल्स टू एन आर की पावर है ये दिस, ठीक है, ये करना है। वेयर आर, हमें आर वेक्टर दिया है कि आर क्या है, आर हमारा ये है, मॉड्यूल ऑफ दिस, ठीक है। तो आर हमारा ये दिया है, और उसका मोड हमें ये दिया है, ठीक है। 2-3 चीज़ें, सबसे पहले जब ये वाले प्रॉब्लम आए तो हमें 2-3 चीज़ें लिखनी है या हमें दिमाग में बैठा लेनी है। क्या 2-3 चीज़ें वो दिमाग में बैठा लेनी है। सबसे पहले तो हमारा जो आर वेक्टर होता है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन वैसे गिवन है यहाँ पे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये हमारा आर वेक्टर हमें ऐसा लेके चलना है, ठीक है, ये आर हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा ये आर हमारा यही है, ठीक है, ये छोटा आर है यहाँ पे दिया, कैपिटल आर सेम ही है, वो अलग नहीं है, ठीक है। उसका फिर मॉड क्या होता है, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये हम प्रॉब्लम में सॉल्व हो गई, हमने शायद आपको पहले वीडियो या दूसरे वीडियो में बताई गई है कि ये हमने यूज़ भी किया था वहाँ पे। तो ये और ये वाला पार्ट, ये जो नीचे इसके छपा हुआ है, ये तीनों चीज़ें हमें अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो ये और ये हमने अच्छे से याद कर लिया, ये हमें पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, ग्रेडियंट ऑफ आर एन करना है। ग्रेडियंट हमने क्या बताया था, सिंपली हमें डेल कर देना है, किसके साथ, जो भी चीज़ यहाँ पे दी है तो इसके साथ ही डेल ऑपरेटर लग जाएगा। इसके साथ डेल ऑपरेटर कैसे लग रहा है, देखिए, ये डेल लिखा हमने, ठीक है, ये हमने डेल लिखा है, डेल लिखा, ये फाई है, ठीक है, फाई को हमने इंटू कर दिया। फाई हमारे यहाँ क्या है, फाई यहाँ पे आर एन है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आर एन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए, ये आर एन यहाँ चला गया, ये आर एन यहाँ चला गया, ये आर एन यहाँ चला गया, ठीक है, अंदर घुस दिया आर एन, फाई आर एन था तो अंदर चला गया तीनों के। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आर एन को कैसे करोगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपली एन बाहर जाएगा, आर की पावर में n-1 हो जाएगा, ये देखिए, एन बाहर गया, ठीक है, एन बाहर गया, आर की पावर में n-1 हो जाता है, ठीक है। और आर का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, आर का भी होगा dr/dx, ठीक है। अगर यहाँ x रहता है तो हमें याद है, x रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, वो 1 हो जाता है। बट यहाँ आर है, दूसरा मतलब हमारा वेरिएबल है, इसलिए हमने dr/dx लिखा, ठीक है। ये आई के साथ हो गया, ठीक है, ये आई के साथ किया, ऐसे जे के साथ और के साथ, क्योंकि ये सेम ही टाइप के हैं तो सेम, बस डेल वाई की यहाँ पे उल्टी हो जाएगी, बस डेल वाई और डेल जेड हो जाएगा, बाकी सेम आएगा। फिर से वही वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, एन बाहर आया, ठीक है, एन बाहर आया, आर की पावर में हमने कहा n-1 हुआ, आर की पावर में n-1 हुआ, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट आर का करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल जेड, ठीक है, ये हो गया। पहले हमने आर एन को डिफ्रेंशिएट किया, फिर हमने आर को बस किया, तो आर को बस करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल वाई हुआ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी होगा। अब हमने बोला था ये चीज़ हम यूज़ करेंगे, हमने बोला था ये चीज़ हम यूज़ करेंगे, तो देखिए इस चीज़ में हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़
और ये वाली चीज़, इसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिए सिंपली, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं किया, पहले यहाँ पे ये कॉमन निकाल लिया, ठीक है, कॉमन दिख रहा था तो ये कॉमन निकाला और फिर ये ब्रैकेट में आया, फिर इसको हमने चेंज किया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला चेंज किया, इसको इसमें चेंज कर दिया, इसको इसमें चेंज, इसको इसमें चेंज, ठीक है। और याद रखने का तरीका सिंपल है, डेल आर अपॉन डेल एक्स है तो राइट साइड में उल्टा बस हो जाएगा, ठीक है। डेल को अलग करके उल्टा कर दो, ठीक है। डेल को यहाँ पे अलग कर दो, पहले इन दोनों को डेल को अलग कर दो और उल्टा कर दो, तो एक्स बाय आर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रेडियंट ऑफ आर एन हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इसी में हमें कुछ करना नहीं है, इतना तक हम आए, ठीक है, ये हमने किया, ये हमने किया, ठीक है, इसको हमने पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा आप देखिए कि हमने कॉमन निकाला था, ठीक है, ये कॉमन निकला, 2 मिनट रुकिए, ऊपर कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे हम इसको कॉमन निकाला, ठीक है, ये बस बचा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हम आर और कॉमन निकालेंगे तो आर बाहर चला जाएगा, ठीक है, आर बाहर चला जाएगा। जब ये आर बाहर जाएगा, ठीक है, बाहर गया तो ये आर नीचे रहेगा ऐसे, तो ये ऊपर चला जाएगा पावर में, ठीक है, इसकी पावर ऊपर चलेगी माइनस में, ठीक है, तो ये -2 हो गया सिंपली, है ना। अब ये बचता है, ये हमारा क्या था, हमने बोला था स्टार्टिंग में हमने गिवन दिया था, ये हमारा आर वेक्टर था, ये आर वेक्टर था, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये आर वेक्टर डाल दिया सिंपली, ठीक है। एक्चुअली लगता है मैंने गलत थोड़ा सा, स्टार्टिंग में ये वाला जो आर है वो अलग है, सॉरी, ये वाला आर अलग था, ये गिवन आर था, ठीक है, हमें जो दिया था, ये याद रखना, ये इससे ऐसा ऐसा एंड ये चीज़ें बन जाएगी आपसे। तो ये वाला हमने प्रूफ किया, कैसे हमने किया, देखिए सिंपल था ये प्रूफ करना। ग्रेडियंट हमने आर एन किया, ग्रेडियंट हमारा क्या होता है, डेल होता है, ठीक है, डेल के साथ कर दो, ठीक है, जो भी चीज़ दी इसको डेल कर दो, ठीक है, डेल ऑपरेटर हमने लगाया, ठीक है, तो डेल ऑपरेटर हमने ये लगा दिया, ठीक है। फाइव घुसेगा, फाइव यहाँ पे क्या है, आर एन है, आर एन घुस गया, आर एन का डिफ्रेंसिएशन सिंपल था, एन बाहर होके आर की पावर n-1, ठीक है, डी एल अपॉन डी एक्स, ऐसी वाई के साथ, जेड के साथ सिंपली। फिर हमने बस वही चीज़ें यूज़ करी हैं जो हमने बताया था, ये वाली चीज़ हमने यूज़ करी, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने पलट दिया, ठीक है। और उसके बाद इसमें से आर कॉमन निकाला, आर कॉमन बाहर निकला कि आर कॉमन बाहर निकला, ऊपर चढ़ गया माइनस में, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, आर वेक्टर जो हमें गिवन था क्वेश्चन में, तो ये अपॉन ये आर वेक्टर कैपिटल हुआ, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, सिंपल। अरे यार आपको शायद नीचे का पार्ट दिखा नहीं होगा, मैं नीचे बताते रह गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हमने इसको बदला, फिर इसको बदलने के बाद ये आर कॉमन निकाला, आर कॉमन के बाद पावर में चढ़ाया, ठीक है, और ये हमें गिवन था तो हमने आर वेक्टर में किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर एन इक्वल्स टू दिस। देखो यहाँ पे अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो पहले तो हमें ग्रेडियंट ऑफ आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट हम अंदर से स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा पहले। ये चीज़ कैसे निकालेंगे, अब भी हमने पिछला पार्ट देखा, ठीक है, उसमें हमने निकाला था, ठीक है, सेम हमने वैसे ही यहाँ पे निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ आर हमारा क्या आया था, ग्रेडियंट ऑफ आर हमारा यहाँ पे निकल के आ गया था, ये आया था हमारा ना, ये अपन ने देखा था, और ये आर वेक्टर हो गया था सिंपली। यहाँ पे हमको गिवन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको ये गिवन है कि ये देखो, ये हमें गिवन है वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो लास्ट में जब ये आया हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने किया नहीं अभी तक, शायद इसको हम आर वेक्टर लिख सकते हैं, यस, ठीक है, आर वेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर नहीं रहे, हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, हम पलट नहीं रहे। अब हमें क्या करना है, आगे चलना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर, इसका मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर। डाइवर्जेंस मैंने बताया था क्या होता है, डाइवर्जेंस, सोचिए डाइवर्जेंस यानी क्या होता है, डेल के साथ डॉट करना है हमको, किसका, इसी का कर देना है, तो ये ग्रेडियंट ऑफ आर एन के साथ हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा डेल ऑपरेटर के साथ डॉट, तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे कर रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पे किया है, ठीक है, डॉट कर दिया हमने ग्रेडियंट ऑफ आर एन से। तो अब यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ आर एन हमने ऊपर निकाला था ये, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये देखो ये लिख दिया ऊपर सिंपली। एक्चुअली हमने आई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, जी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और के ये जेड के साथ ये वाला टर्म को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो ये ऐसा लिख दिया इन्हें सिंपली। और ये डेल है तो ये डेल हमने लिखा है। अब डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट में सिंपल होता है आई के साथ आई का, जे के साथ जे का, के साथ के का। तो ये हमने देखो आई के साथ आई का कर दिया, जे के साथ जे का, के साथ के का। अब ये डिफ्रेंशिएशन वाला भी आया है ना, तो अब से हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है सिंपली। डिफ्रेंशिएशन में आपको दिक्कत नहीं करनी है, देखो आपको यहाँ पे ये n तो हमारा कांस्टेंट है तो ये तो बाहर निकलेगा, ठीक है। अब बचती है ये और ये, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, है ना, इसे फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, इसे सेकंड फंक्शन ले लीजिए और आराम से प्रोडक्ट रूल लगाइए, ठीक है। वैसे इन्होंने यहाँ पे इसको, ठीक है, इसको आप ऐसे करेंगे तो जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे उल्टा लिया है, पहले हमें लगता है उन्होंने इसको फर्स्ट ले लिया था, अब इसको फर्स्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सेकंड ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन।
तो देखिए यहाँ पे ये n और हमारा चल रहा है, ठीक है। तो हमने किया इसको ने फुल को ही सेकंड ले लिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये n एक कांस्टेंट तो बाहर निकल ही जाएगा। तो x का फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये एज इट इज़ हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n तो बाहर रहेगा कांस्टेंट है, ये r की पावर n-2, तो क्या होगा, ये पावर बाहर आएगी, ये देखो बाहर आई और इस पर एक पावर माइनस हो जाएगी, तो एक पावर इसमें माइनस हो गई तो 3 हो गई, ठीक है। और फिर r पे भी जाएगा, याद रखिएगा, फिर r पे भी जाएगा, ठीक है। तो r पे क्या जाएगा, डेल r अपॉन डेल एक्स। एक बार फिर से हम समझते हैं दूसरी चीज़ से, देखो इसको हमने लिया कैसा, सेकंड फंक्शन लेते हैं हम इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दो, सेकंड को एज इट इज़ रख दो, ठीक है, प्लस करो, फिर सेकंड को एज इट इज़ रख दो और फर्स्ट का मतलब एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, फिर एक बार इसको करते हैं प्लस के साथ, ये आपको पता ही होगा। तो यहीं पे हमने वही किया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फिर सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दिया यहाँ पे, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है। अच्छा एक बात और मेरे को बताना था, ओहो क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे मेरे को बताना था कि इसको कैसे कर रहे हैं ये, ठीक है, आर की बार कैसे कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर तो कैसे कर रहे हैं, ये कांस्टेंट तो एज इट इज़ हो गया, ये बाहर जाएगा, ठीक है, आर का डिफ्रेंशिएशन करें, पावर बाहर जाती है, एक कम हो जाती है, ठीक है, तो पावर बाहर गई, एक कम हो जाएगी, -1 करेंगे तो ये -2 -1 -3 हो जाएगा, और फिर आर पे भी जाएगा, ठीक है, आर पे भी होगा, ठीक है, याद रखिएगा, चेन रूल जिसे हम बोलते थे, ठीक है, आर पे भी होगा तो ये डेल अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही हम जेड के साथ भी करेंगे, ठीक है, जेड के साथ ये भी आएगा डेल आर अपॉन डेल जेड, यहाँ पे शायद प्रिंट नहीं हुआ, जो भी है ये आ गया। फिर हमने इसको कुछ नहीं किया, अब हम यहाँ पे बस बैठ के सॉल्व करना अच्छे से, टर्म्स जो भी टर्म्स हमारी कॉमन टाइप की आ रही हैं, ठीक है, उनको देखना है और उस हिसाब से फिर हो जाएगा। जैसे आप देखोगे ये टर्म 3 बार यूज़ हुई होगी, एक यहाँ आई है, एक यहाँ आई है, ठीक है, और एक यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे थोड़ा ये मिस प्रिंटिंग चली है, हाँ यहाँ पे ये टर्म आई, ये 3 टर्म हो गई तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आप देखिए सबके साथ ये कॉमन कर रहे हैं, मैं ये देखो, फिर इसके साथ ये और इसके साथ ये n-2 r की पावर n-3, ये हमने कॉमन निकाला है, ठीक है, ये कॉमन निकाला है, ठीक है। ऐसे ही हमने z जब y के साथ किया था तब भी हमने इसको ऐसा कॉमन निकाला, ठीक है, और जब x के साथ किया तो इसको कॉमन निकाला, तो बचा क्या, x डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये देखो, ठीक है, y डेल आर अपॉन डेल वाई, ठीक है, z बचा है यहाँ पे, ठीक है, z दिख नहीं रहा होगा आपको, z डेल आर अपॉन डेल z, ये हो गया। अब वही इसको कन्वर्ट करने वाली बात आ जाएगी, हमने बोला था इसको याद रखना है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x बाय आर, ये तो x बाय आर, ये हो जाएगा y बाय, ये देखो r बाय वाई दिया है तो y बाय आर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ये भी हो जाएगा z बाय आर, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, ये बाहर चल रहे हैं हमारे, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देन उसके बाद ये नीचे आर 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 है, आर को हम कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, ये देखो बाहर कर दिया, ये पावर में ऊपर चले जाएगा तो -4 हो जानी चाहिए पावर, ठीक है, या फिर रुक जाइए, अभी इसको हमने यहीं रखा है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड हमें क्वेश्चन में गिवन था, याद करेंगे आप, तो हमें क्वेश्चन में ये गिवन था, क्या गिवन था हम आपको दिखा देते हैं, गिवन था ये आर स्क्वायर के बराबर, तो हम पुट कर देंगे आर स्क्वायर सिंपली, इसको हम क्या पुट कर दें, इसको हम पुट कर दें आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये देखो दिया था सिंस दिस आर स्क्वायर, ये पुट बस किया है, ठीक है, और ये नीचे का आर था तो ये पावर अब कितनी हो जाएगी, ऊपर एक बस पावर बचेगी, ऊपर एक पावर बची, यहाँ पे एक पावर प्लस हो जाएगी, तो ये एक पावर यहाँ कम हो जाएगी सिंपली, ठीक है, तो ये लिखा और एक पावर यहाँ पे कम, बाकी ये एज इट इज़ अपना टर्म चल ही रहा था, 3 वाला, ये 3 टर्म निकले थे ना, ये एज इट इज़ हमने यहाँ प्लस चल ही रहा था, ये इसको हमने कुछ नहीं किया और ये हमारा आ गया, ठीक है। देन और इसमें हम फर्दर देख सकते हैं क्या कॉमन निकला, तो n हमारा निकल रहा है n, ठीक है, और Rn-2 तो ये निकल रहा है यहाँ पे, अच्छा n नहीं निकल रहा है, सॉरी, n भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तो Rn-2 ने बस निकाला है, n भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, तो वो हो जाएगा। एंड यदि मैं n निकाल लेता हूँ तो n निकाल लो आप, ठीक है, n Rn-2 3 + n-2, ये आप देख सकते हैं n आ गया, n Rn-2, ठीक है, और 3 + 2 ये n+1 आ गया टिम्पल, ये देखो ये दोनों सेम ही तो आ गए, बस हमारा टर्म क्या है, ये n+ यहाँ दिया है, इनके में यहाँ दिया है, सिंपली ये n है ना, तो ये हमने कर दिया। तो क्वेश्चन देखिए आप बहुत सिंपल है, क्वेश्चन कठिन नहीं है,
कठिन स्टेप्स बस हैं, हमें स्टेप्स याद होने चाहिए। वही 2-3 चीज़ें जो हमने देखी, सबसे पहले यहाँ पे आप जब सॉल्व करते हैं आराम से सॉल्व करिए, ठीक है। बहुत सिंपल रहेगा, सब कुछ आप कर सकते हो, सब कुछ आपको पता ही है, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, सब आपको पता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। यहाँ पे एक बार फिर से फटाक से बताऊँ क्या, ग्रेडियंट निकाला हमने, ठीक है। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, ग्रेडियंट निकाला हमने, ग्रेडियंट आर एन का निकाला सिंपली हमने, ठीक है। डेल फाई करके, ठीक है। डेल फाई होता है हमारा ग्रेडियंट, ठीक है। फाई हमारा यहाँ पे क्या है, आर एन है, सिंपली आर एन अंदर घुसा, आर एन का फिर हमने डिफ्रेंसिएशन करी एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, और फिर हमने वो प्रॉपर्टीज़ लगाई, ठीक है। मतलब जो चीज़ हमने बताई थी, ये चीज़ हमें याद रखना है, वो हमने लगाया, एंड देन यहाँ पे पुट करके हमने ग्रेडियंट निकाला। ग्रेडियंट के बाद उसी का डाइवर्जेंस निकाला है। डाइवर्जेंस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं हमें ना, डेल डॉट जो भी वेक्टर है, यहाँ वेक्टर ग्रेडियंट एन है, ग्रेडियंट एन हमने यहाँ पे ये निकाला था, ठीक है। इसके साथ फिर हमने ये वाली प्रोसेस लगाई, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गई। तो ये हो गया हमारा। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आखिरी हमारा प्रूफ है, बस इसके बाद हमारा ये वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो अच्छा इसको सीख करता हूँ। ये वाला थोड़ा आया है, ज़्यादा नहीं, बट ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, PYQs में इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये हम देखते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हमें बस कहाँ से चलना है, हमें LHS से ही चलना है। तो हम इसको उठाएंगे सबसे पहले, ठीक है। जो हमें गिवन है वो हमें देख लेना है, हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ये हमें गिवन है और ये गिवन है, तो हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये R हो गया R², ठीक है। सिंपली ये वाली चीज़ें तो ये जिसमें पहले यहाँ पे लिख दी, ये सब चीज़ें जो हमें पता है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम करते हैं कैसे सॉल्व, ये देखना है। तो इसमें हमें देखो डॉट प्रोडक्ट है ये एक्चुअली ना, जब भी स्क्वायर हो, जैसे याद करो मैं V² देखा था सेकंड वीडियो में, तो वहाँ पे स्क्वायर नहीं है, डॉट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके साथ ये एक हमने अंदर दे दिया, ठीक है, डॉट रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहाँ से इसे ध्यान रखिएगा, डॉट कर देना हमको। अब ये हमें निकालना है, ये तो सिंपल है भाई, डेल ऑपरेटर कर दो FR के साथ सिंपली। तो कैसे करेंगे, ये सिंपल है, आप देखिए। डेल हमने लिखा, ठीक है, डेल हम लिखेंगे, ये हमने लिखा डेल, ठीक है, ये डेल लिख दिया, और FR, ये FR हमारा बाहर है, जैसे हमारा फाई होता था ना। अब ये आ रहा है, इसके साथ घुसेगा, इसके साथ और इसके साथ, ये देखो अंदर घुस गया, ये घुस गया, ये घुस गया और ये घुस गया। अब डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो F' R हो जाएगा, और फिर R का भी होगा, ठीक है, R का भी होगा। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली अभी x/r कैसे आया, ये ध्यान से देखिए, आप इसको क्लिक करिए, वो हुआ क्या, डेल R अपॉन डेल एक्स, अरे दिख नहीं रहा आपको, यहाँ देखिए, डेल R अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये ऐसा होगा। फिर इसको कन्वर्ट हम करते हैं x/r में, तो उन्हें डायरेक्टली यहाँ पे x/r पुट किया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे किया है, यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पे। जैसे इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन F', ठीक है, F', और फिर R का भी होगा, तो R होगा dr अपॉन dy, ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट कर दिए y/r में, तो ये देखो y/r में हो गया, ऐसे z के साथ किया, तो ये हमारा आ गया डेल, ये हमारा डेल FR हो गया, ठीक है। देन इसी में हम देखते हैं कि ये हमने यहाँ पे ये आ गया हमारा, ठीक है। हमने इसमें क्या कर दिया, बस ये और अपॉन में R था ना, इसको हमने कॉमन निकाल लिया सिंपली, तो ये हमारा हो गया डेल FR, ठीक है, डेल FR हो गया, डेल के साथ एक बार हो गया, ये पार्ट हो गया। अब इसको हमें करना है डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये जो चीज़ आई है, ये वाली चीज़ आई है ना हमारी, इसको हम क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे डेल के साथ, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में कैसे हमने किया इसको। चलिए, तो ये हमें देखना है कि आगे हम क्या कर रहे हैं। सिंपल है, सब कुछ बहुत सिंपल है, कोशिश करिए ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझ में नहीं आता तो कम से कम स्टेप्स को देखिए कैसे करेंगे, है ना। ये हुआ है, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं, डॉट करना इसके साथ, ठीक है। ये हमने निकाला था, हमारा ये आया था, ठीक है। और ये हमने करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये डॉट प्रोडक्ट करा हमने, डेल को ऐसे लिख दिया, डेल ऑपरेटर हमें पता है ये होता है, ठीक है। और इसके बाद ये आई के साथ आई घुसेगा, जे के साथ जे होगा, के के साथ के होगा, और ये F'/R सबके साथ जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। ये इसके साथ आ गया, ये देखिए, ठीक है, ये इसके साथ आ गया, ये देखो, ये आ गया, ठीक है। ये और ये, क्योंकि ये सब तीनों के साथ इनटू है ना, तो इसलिए ये हो रहा है। जेड के साथ ये आया, फिर ये दिया सिंपल। अब मेन यहाँ पे हल्की सी बात आएगी, हमें इसको बस सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, तीनों पार्ट, मतलब ये हो गया और ये, इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो डिफ्रेंशिएट करना है x में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, F'/r अपॉन R x, इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाला ही हम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, इसको लिया एज अ,
इसको ले लो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इसको ले लो सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, और सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कैसे लगा है, इसमें क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, क्योंकि ये देखो डिनोमिनेटर में ना तो ये क्वोशिएंट रूल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वोशिएंट रूल कैसे लग रहा है ये आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जब हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, सेकंड जब फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया तो क्वोशिएंट रूल हमको पता है क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, वो क्वोशिएंट रूल बस हमने यहाँ पे लगाया, इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, ठीक है। तो ये देखो डबल बार ये आ गया, ठीक है, और ये एज इट इज़ हो जाएगा यहाँ पे इनटू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये एज इट इज़ रहता है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ये एज इट इज़ होता है, माइनस हो जाता है, माइनस होने के बाद ये एज इट इज़ हो जाता है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया भाई, ये समझ में ना, ये आया नहीं एक्चुअली, जब हम यहाँ देखिए, जब हमने क्वोशिएंट रूल लगाया, ठीक है, जब हमने इसमें क्वोशिएंट रूल लगाया तो पहले हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये डिफ्रेंशिएट किया डबल डैश, ठीक है, फिर इसके बाद आर का भी हुआ होगा, ठीक है, आर का भी होगा, तो उन्हें यहाँ पे लिखा नहीं है, डायरेक्टली इसको कॉमन निकाला है। यहाँ पे उनको लिखना चाहिए था ऐसे डी आर अपॉन डी एक्स, ठीक है, इनटू में, और ये आर हमारा एज इट इज़ हो गया, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ, अब जो ऊपर वाला ये एज इट इज़ रह जाएगा और नीचे वाला डिफ्रेंशिएट होगा, तो इसको ये क्या है, आर है, आर का डिफ्रेंशिएशन 1, और आर का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। और इसके बाद हाँ, तो यहाँ पे जो आर होगा, सॉरी यहाँ पे जो आर होगा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स होगा एक्चुअली, है ना। यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स है, यहाँ पे भी है डेल आर अपॉन डेल एक्स, उसको उन लोगों ने पहले ही यहाँ पे कॉमन लिख दिया, ठीक है, ये कॉमन ऐसे आया। आप सिंपली करेंगे जैसे प्रोसीजर है सब करिए तो आपका अपने आप आएगा सही, ठीक है। क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, एफ डैश आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश आर हो जाएगा, और आर पे भी जाएगा तो वो हो जाएगा डी आर अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये अपन को करना है, ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ से निकल के आएगी, यहाँ पे भी हो जाएगा ऐसा, ठीक है। जब हम आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और डी आर अपॉन डी एक्स 1 नहीं होगा, आर का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, उसको कॉमन निकाला है, ठीक है। सिंपली ऐसे हमने एक्स को अब और आगे हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर सॉल्व कैसे किया, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये एक्स बाय आर में, एंड इसको तो हमने एज इट इज़ लिखने दिया है, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, ये हमारा एक्स आ गया। सिमिलरली ऐसी वाई भी आ जाएगा, वाई में सिंपली यहाँ पे बस फ़र्क होगा, तो देखिए बस वाई जेड में यहाँ पे भी होगा सिंपली, तो ये आप देख लीजिए। हमारा मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही वाली चीज़ थी, इसको जो हम कर रहे हैं ना ये थोड़ा सा ख़तरनाक है, मतलब ये जो हम करेंगे ना ये थोड़ा सा देख के करना है। प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल लग रहा है, कुछ नहीं, पहले हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया था पहले हमने, फिर हमने क्वोशिएंट लगाया था। आप कैसे भी जाएंगे आप हो जाएगा, यदि आप सीधे ही क्वोशिएंट रूल से जाएं तो भी हो जाएगा, पहले क्वोशिएंट लगा दो फिर प्रोडक्ट लगा लो, आपको लगाना है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए मैं समझ रहा हूँ, यदि आपको क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल समझ में नहीं आया तो आप एक बार और वीडियो को देखिए और कोशिश करिए, तब भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पे इसको ये पार्ट हमने अभी पीछे ये लिखा था, ठीक है, इसको हम अभी निकाले थे, क्वोशिएंट और प्रोडक्ट रूल ये बहुत ख़तरनाक वाला जो हमने अभी किया। उसके बाद ये हमारा इक्वल आ गया था इसके, ठीक है, ये वाई इसके आ गया था इसके। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हमें पुट कर देना इन तीनों चीज़ों को, ये हमने निकाला सॉल्व करके, ये हमने निकाला, तो इसको ये फोर्थ इक्वेशन को फिफ्थ सिक्स्थ को हम थर्ड में पुट कर देंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ये फोर्थ इक्वेशन ये वाली इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे, ये वाली को यहाँ, ये वाली को यहाँ, ठीक है, क्योंकि हमारा यही तो है, ये यही है, ये है और ये है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद बस आपको अब सॉल्विंग ही सॉल्विंग करनी है, यहाँ पे कुछ है नहीं, समझाने वाला कुछ नहीं है, आप बस सॉल्व करना है। अगर आप देख के सॉल्व करें, खुद सॉल्व करें तो भी आ सकता है। फिर ये हमने किया, ठीक है, ये एक्स का लिखा हमने टर्म, ठीक है, ये एक्स का टर्म लिखा हमने, वाई का ऐसा लिखा हमने, और ये हमने जेड का यहाँ पे ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या कैसा दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है मेरे को 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ से भी देख सकते हैं ऊपर से, अगर आपको क्लियरली दिख जाए तो ये देखो यहाँ पे इन तीनों, क्योंकि ऐड ही तो करना है, ये वाली टर्म है ना, ये हमारा ऐड हो रहा है पूरा, तो ये 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3 आ गया, तो ये 3 हो गया, ठीक है, ये सिंपल हो गया। उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा कैसा क्या किया है, तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ डबल डैश आर और एफ आर, ठीक है, यहाँ से एफ डबल डैश आर, ठीक है, सब में से एफ डबल डैश आर आर एफ डबल डैश आर आर एफ डबल डैश आर डबल डैश आर, ठीक है, ये और इसके साथ क्या गया आर स्क्वायर, ठीक है, इसी के साथ ये किया, और आर क्यूब,
ये आर क्यूब, ये इसको बाहर निकाला, ठीक है, तो ये बाहर निकाला तो ये आर था यहाँ पे, ये आर क्यूब था, ठीक है, आर क्यूब था, तो ये यहाँ से कट गया एक्चुअली, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर बस बचा नीचे, ठीक है, ये कॉमन निकाला, ठीक है, और इसके साथ क्या बचेगा, ये, ठीक है, एक्चुअली ये देखिए, ठीक है, इसके साथ ये है, ठीक है, फिर इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, एक्स वाई जेड निकाला, फिर उन्हें इसको एक्चुअली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो वो खोल दिया। मैं आपको समझा दूँ अच्छे से क्या किया उन्होंने, क्या किया है, इसको ऐसे खोल दिया, इसको इस ब्रैकेट को खोल, ये तो हमारे टर्म सॉल्व हो गए, तीनों प्लस हो गए 3, ये इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इनकी बात है तो इनको खोल दिया, इसको ऐसे खोल दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर आर एफ डबल डैश आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, एफ डैश आर। ऐसी वाई के साथ भी होगा, ऐसी जेड के साथ भी होगा, ठीक है। ये एक्स के साथ एक्स कट गया तो यहाँ पे बचा कितना, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, एफ डबल स्टार है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसके साथ हुआ। ऐसी वाई के साथ होगा, वाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर स्क्वायर, ठीक है, जेड के साथ होगा जेड स्क्वायर एफ डबल डैश आर एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये हमने कॉमन लिया एफ डबल डैश आर स्क्वायर, ये देखिए, ये एफ यहाँ पे दिखाता हूँ, एफ डबल डैश आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमने कॉमन निकाला, और ये एक्स वाई जेड स्क्वायर कॉमन जाएगा, इन तीनों में से ये और ये कॉमन आ जाएगा। अगर हम ये निकाल लेंगे, ठीक है, ये निकालेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा। ऐसी जो सेकंड टर्म है इसकी, जो माइनस टर्म है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। ये अभी हमने ये हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आया था, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई किया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये टर्म आया, ठीक है। अब इसी को, ठीक है, इसको अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें से आगे सबके साथ, इसको इससे और इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने ऊपर वाली टर्म तो हम लिख ही चुके हैं, ऊपर वाली टर्म हमने लिख दी है, ये एक्स स्क्वायर और आर क्यूब को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। ऐसे यहाँ पे वाई स्क्वायर और आर क्यूब को मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आर क्यूब को मल्टीप्लाई करें एफ डबल डैश आर, यहाँ पे भी करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर ओपन आर क्यूब एफ डबल डैश आर। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल पा रहे हैं, देख लो आप, एफ डबल डैश आर, सॉरी हाँ, एफ डबल डैश आर निकाल पा रहे हैं और आर क्यूब, तो ये देखिए आपने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे। एफ डैश आर, सॉरी डबल डैश नहीं था, सिंगल ही डैश था, मैंने पेन के कारण वो डबल हो गया सॉरी, पेन चलाते चलाते एफ डैश आर क्यूब निकाला, ठीक है, ये आर क्यूब निकाला हमने, और एक्स वाई स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में वही गिवन वाली चीज़ हमने यूज़ कर ली है यहाँ पे, ठीक है। आर स्क्वायर हमें जहाँ तक दिया था ये आर स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है, तो आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये देखिए, ये हमने आर स्क्वायर में बदला, ये भी आर स्क्वायर में बदला, ये 3 हमारा स्टार्टिंग से ही चल रहा था, ये इसको कैंसिल कर दिया, इसमें एक ही पावर बची, ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे दिस, ये 3 है, यहाँ पे एक भी पावर नहीं बचा है, एक पावर बची, और ये हमारा हो जाएगा कितना, ये माइनस है, ये दिस और दिस कर दोगे तो 2 आ जाएगा, और ये सिंपल, तो ये हमारा प्रूव हो गया सिंपली। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। बाकी मैं आपको एक बार PYQs आप दिखा देता हूँ, बाकी हम सब कर चुके हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि हमारा छूटा हुआ है, सब कुछ हम कर चुके हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कि अपन ने जो किया है वो सही है क्या है। ये देखो यहाँ पे ये है थर्ड वाला, वैल्यूज़ ऑफ ABC निकालनी है, रोटेशनल है, ठीक है, तो ABC हमने बताया आपको कैसे निकालना है, ठीक है। रोटेशनल है तो हमें क्या कर लेने का है, कर्ल 0 कर लेना है, ठीक है, और उसको कोफिशिएंट्स को क्या 0 कर देना, I के साथ जो होगा, J के साथ और K के साथ लास्ट में, ये हो जाएगा। सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड है, ठीक है, तो सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड है तो यहाँ पे हमारा डाइवर्जेंस 0 हो जाएगा, डाइवर्जेंस 0 कर दीजिएगा आप इसको, ठीक है, डाइवर्जेंस 0 करेंगे हम और वैल्यू ऑफ A आ जाएगी, ठीक है, डाइवर्जेंस 0 करना पड़ेगा, जो भी आखिरी वैल्यू होगी इक्वल्स टू 0 करिएगा आप, ठीक है, ये भी हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं दिखाता हूँ दूसरा क्वेश्चन कोई सा, जैसे हम सब कर चुके हैं, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ एक आइडिया कि हाँ इसको हमने किया। ये देखिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन था ये, तो हमने जो किया था फाइंड द ग्रेडियंट, डिफाइन ग्रेडियंट हमने बताया था। ग्रेडियंट क्या होता है, कुछ नहीं, जब कोई स्केलर फील्ड हमारी क्या होती है, पोजीशन के साथ वेरी करती है, उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, याद रखिएगा। और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन ये है एट पॉइंट दिस, तो वही हमें करना, बस डेल लगा देना है इसके साथ डेल आप कर देना, ठीक है, तो आ जाएगा, और पॉइंट पुट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। देन देखिए, मैं समझ रहा हूँ ऐसा हो सकता है मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यदि ऐसी बात है तो थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा वीडियो को और अच्छे से सुनिएगा, तो शायद वो आपको समझ में आए, और तब भी नहीं आता है तो मैं कोशिश करूँगा, आप पूछिएगा मेरे से, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए।
ये वाला वेक्टर फील्ड हमें दिया, शो फील्ड इज इरोटेशनल। इरोटेशनल के लिए हमें वही हमारा कर्ल को 0 कर लो। और स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन के लिए हमें क्या करना था, वही हमें बताना था ना, फाई निकालते थे अपन। जो भी गिवन वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर को कर दो किसके साथ, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, इसको मल्टीप्लाई करिए। और आखिरी में यदि आपको ये हम यहाँ पे फाई निकालते थे, ठीक है, डी फाई, ये फिर हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगाते थे, वो वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं हम ये वाला, फिर एक ग्रेडियंट वाला आ गया। तो ये ग्रेडियंट वाला तो सिंपल है ना, ये ग्रेडियंट वाला तो सिंपल है, ठीक है। ग्रेडियंट हमें क्या करना है, डेल करना है इसके साथ, ठीक है। डेल के साथ क्या करना है, फाई कर देना है, फाई हमें गिवन है, ठीक है। डेल करते आपको आता है, पहली वीडियो में मैंने सिखाया, और ये पॉइंट पुट कर देना जब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने पूरे कर लिए, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, फिर से ये रोटेशनल हमारा कर्व को 0 करिए। तो चलिए, ये वीडियो हमारा एंड होता है। थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।